तो ये बड़ा खेल हो जाएगा अगर सरकार को मतलब जब से ये सरकार आई है तब से रोल बैक का सिलसिला चल रहा है। लेटरल एंट्री हो, तमाम तरह के मुद्दे आए और उसे पीछे हटना पड़ा। अब इस मुद्दे पर भी अगर सरकार पीछे हटती है या इसे करने के लिए आगे बढ़ती है, तो ये कितना बड़ा धक्का होगा प्रधानमंत्री की छवि के लिए, सरकार की छवि के लिए। क्या इसका श्रेय वो ले पाएगी क्या? कैसे करेंगे इस पे निर्भर करता है। मेरा मुकेश जी मानना है कि सरकार अब भी इसमें कुछ चालाकी करेगी, कुछ तिकड़म करेगी। कहा जाएगा हमने जाति जनगणना की बात को मान लिया है और फिर जो किया जाएगा वो ये कि जैसे देश में अभी भी एससी और एसटी की जातीय जनगणना होती है, ऑलरेडी होती है। यह बात हमें आमतौर पे पता नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं लेख-वेख लिखता रहता हूँ बताने के लिए कि देखिए ये कहना कि देश में 1931 के बाद से कभी जाति जनगणना नहीं हुई है, ये सत्य नहीं। इस देश में आजाद भारत में हमेशा एससी-एसटी की जातीय जनगणना हुई है, यानी कि पूछा जाता है कि आप एससी-एसटी हैं कि नहीं? और अगर आप एससी-एसटी हैं, तो आपकी जाति क्या है? रिकॉर्ड की जाती है, उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसके आधार पे डेटा बनाया जाता है। तो सरकार हो सकता है ये कह दे कि जिस तरह से एससी-एसटी की जनगणना होती है, उसी तरह से हम ओबीसी की जनगणना भी करवाएँगे। ये बात जो राजनाथ सिंह जी का 2018 में वायदा था, जो उनकी फ़ॉर्मूलेशन थी, वो एग्ज़ैक्टली यही थी कि हम ओबीसी की जनगणना भी करवाएँगे। मतलब जनरल की जनगणना नहीं करवाएँगे, जातिवार जनगणना। मुझे लगता है कि ये पेंच अभी भी आएगा। ये खेल खेला जा सकता है कि कहा जाए कि हमने मान ली है, लेकिन मानी ना जाए। पूरे समाज की जातीय जनगणना नहीं करवाने की बजाय केवल एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की जातीय जनगणना करवाई जाए। उससे और जो अगर आप आरएसएस वालों की भाषा सुने, तो भाषा वही है कि जो समुदाय पिछड़े रह गए, उनके कल्याण के लिए कुछ योजनाएँ बनानी पड़ती हैं, इसके लिए हम करेंगे। हुँ। मेरा पता नहीं क्यों, हो सकता है विश्वास ना हो इनकी बातों में इसलिए हो सकता है जाति के सवाल पे इतनी तिकड़म खेली जाती है, जैसा कांग्रेस के ज़माने में भी हुई। मैंने ज़िक्र किया कि 2010 में संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया लोकसभा ने, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जातीय जनगणना नहीं हुई। संसद के यूनानिमस रेज़ोल्यूशन के बावजूद जातीय जनगणना नहीं हुई, क्योंकि तब कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने लाके एकदम मतलब जलेबी बनाई और कहा कि इससे कास्ट हम जो सेंसस है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन चूँकि संसद ने कहा है, तो हम सेंसस के अलावा एक और पूरी जनगणना करवाएँगे, जिसको सोशल इकोनॉमिक सर्वे कहा गया। और उसके बहाने सारी चीज़ को डिरेल कर दिया, 4,000 करोड़ रुपए भी खर्च हुए, कुछ नहीं निकला उससे, क्योंकि आपने सेंसस से उसको डिटैच कर दिया था। उस तरह का कोई ना कोई खेल खेला जाएगा क्योंकि इस देश में जातीय संरचना, जाति के आधार पर भेदभाव और अपने जातीय जो वर्चस्व है, उसे बनाए रखने के बड़े बारीक और बड़े नफ़ीस किस्म के खेल खेले जाते हैं, जो आरक्षण के सवाल पे दिन-रात खेले जाते हैं। तो मुझे अभी भी लगता है कि बीजेपी, आरएसएस और इस देश की नौकरशाही मिल के कोई ना कोई कच्चा देने वाली है, कोई ना कोई खेल खेलेगी, जिसका एक स्वाभाविक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये खेल खेला जाएगा, कहा जाएगा भैया थी ना तुम्हारी माँग कर दिया ना पूरा, अब बस करो ना। फिर इनको खड़ा होके बोलना पड़ेगा कि नहीं ये तो नहीं हुआ। फिर इसके ऊपर झगड़ा होगा, फिर देश में बहस होगी, आप और मैं दोबारा एक और प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे। ऐसी संभावना मुझे दिखाई देती है इसके बारे में अभी। तो अ, वो भी हो तो यू टर्न तो होगा, लेकिन उसमें क्या है कि जो जातीय जनगणना से सचमुच सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है, वो रह जाएगा इसमें। और वो ये कि इस देश के जो प्रिविलेजेस हैं, जो वर्चस्व है, जिन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के ऊपर जो पर्दा डाला हुआ है उसके विशेषाधिकारों पे, उससे पर्दा नहीं उठेगा। और ले देकर अब बीजेपी, आरएसएस और इस देश की सवर्ण ब्यूरोक्रेसी मिल के ये चाहेंगे कि चलिए बाकी सब कंसीड करना पड़े। कम से कम हमारे ऊपर जो पर्दा है वो ना गिरे क्योंकि दुनिया में हमेशा जो वर्चस्ववान वर्ग होता है, वो अपने आप को अदृश्य रखना चाहता है।
उसके वर्चस्व पे, उसके विशेषाधिकारों का पर्दा कभी ना खुले, वो हमेशा ये चाहता है। जैसे किसी दिन अगर पता लग गया ऑफिशियली कि इस देश की कितनी जमीन किन जातियों के पास है, इस देश में नौकरियों में किन-किन जातियों की जनसंख्या कितनी है, फलाँ जाति जिसकी जनसंख्या 3% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उसके पास 23% स्थान है, तो इससे देश चौंक जाएगा ना ऐसी चीज़ें होने से। तो बिल्कुल। इन चीज़ों पे पर्दा डाल के रखना दुनिया भर में होता है। अमेरिका में बाकी सबका रंग है, लेकिन जो गोरे हैं उनका कोई रंग नहीं, बाकी सब कलर्ड है, व्हाइट का कोई कलर नहीं। हम्म। इसी तरह से हमारे यहाँ देश की 80% आबादी असामान्य है, केवल 20% लोग सामान्य हैं इस देश में, बाकी सब जनरल। असामान्य ही होंगे, है ना? ये सामान्य नहीं है तो भाई असामान्य हैं आप सब, एससी, एसटी, हम्म। ओबीसी सब। तो ये जो उसका पर्दा उठा के इस देश की जो विषमता है, उन विषमताओं को पूरा देश के सामने रखना, ये काम जातीय जनगणना कर सकती है। मुझे लगता है आरएसएस, बीजेपी अभी भी इसके लिए तैयार नहीं।